गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, आप सबका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम सबको। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन? हाँ जी, जैमसी की सबको। हाँ जी, टुडेज वी विल डिस्कस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, जो यूपीएससी है वो कंडक्ट करता है ऑफिसर्स को जो काम करते हैं यूनियन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ये काम करते हैं स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये स्टेट के लिए काम करते हैं, तो जो बॉडी इसे डील करती है उसे कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी, क्या कहते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उस तरफ आईएएस आईपीएस आ जाते हैं, और इस तरफ पीसीएस में जो पोस्ट होती है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो क्या होती है, पहली पोस्ट कौन सी होती है पीसीएस में? हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। पीसीएस में फर्स्ट जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है वो कौन सी होती है? ये सुमनप्रीत बिल्कुल सही आंसर है, और ऋषभ सिंह बिल्कुल एसडीएम। हाँ जी, आप सबको ब्लेसिंग बहुत बहुत, सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू। पहली पोस्ट एसडीएम की होती है, और दूसरी पोस्ट तहसीलदार की होती है। ठीक है, और तीसरी पोस्ट डायरेक्ट डीएसपी होता है। तीसरी पोस्ट डायरेक्ट डीएसपी होता है। ठीक है, और जो फोर्थ पोस्ट होती है वो ईटीओ की होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। ठीक है, ईटीओ की पोस्ट होती है। हाँ जी, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है। और इसके बाद एक होता है बीडीपीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, लेकिन मजाक नाल कई इसे बीडीपीओ कहते हैं। ठीक है, जैसे सिगरेट बीड़ी पियो। ठीक है, तो नाम से ऐसा लगता है कि ये बीड़ी पियो है। ठीक है, लेकिन बीड़ी पियो नहीं है, ये बीडीपीओ है। ठीक है, बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर्स। ठीक है, जितनी पंचायत है उनको डील करता है ये। ठीक है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना। और सिक्स होता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरए कहते हैं उसे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये वैकेंसी होती है पीसीएस में। ठीक है, तो इनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डील करता है, जैसे यूपीएससी डील करता है सेंट्रल यूनियन सरकार, जो मोदी सरकार है। ठीक है, अच्छे दिन आएंगे वो वाली सरकार है।
तो यूपीएससी उनके लिए, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें ऑफिसर भर्ती करके देता है, ठीक है, उन्हें ऑफिसर अपॉइंट करके देता है, ठीक है। तो स्टेट के लिए ये ऑफिसर होते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। तो डीएसपी होता है, ईटीओ होता है, बीडीपीओ होता है, सॉरी फिर आ गया बीडीपीओ, बीडीपीओ नहीं बीडीपीओ, तो थोड़ा आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा जल्दी जल्दी से ये बीडीपीओ ही हो जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बीडीपीओ फिर आएगा जब हम पंचायत चैप्टर करेंगे, उसमें जरूर बीडीपी जाएगी, नहीं नहीं सॉरी बीडीपीओ ऑफिसर है जो, उनका नाम आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बताऊं, ठीक है, लोगों को ये पीसीएस की पोस्ट चाहे डिफाइन हो जा ना हो, लेकिन ऐसा जरूर रहता है कि बत्ती कौन सी है, ठीक है, किस बत्ती वाली गाड़ी है, लाल बत्ती है या ब्लू बीकन है, ठीक है। तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि यार रेड बीकन हो, लाल बत्ती हो, गनमैन हो, ठीक है, ठीक है। स्टेट वाले कहते हैं हम तो ब्लू से ही सार लेंगे, ठीक है। तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती है उसके लिए ब्लू बीकन होती है, तो लेकिन हॉर्न नहीं मारना होता किसी ने, ठीक है, हॉर्न उधर भी नहीं मारना होता, ये सिर्फ राष्ट्रपति जी के जो बीकन है वही हॉर्न मारेगा, जहाँ एम्बुलेंस मारेगी, और कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। चलो मैं लॉ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये पीसीएस में ये पोस्ट होती है, ठीक है, और यूपीएससी में आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये पोस्ट होती है, ठीक है। उधर रेड बीकन होती है, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, इधर नीली बत्ती वाली मिलेगी, ठीक है। ये सबको समझ आ जाएगा, चाहे ये बीडीपीओ समझ आए या ना आए। हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना मुझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ जी, लेकिन ये भी कोई आ, ये भी कोई पोस्टें कोई बहुत, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ये ब्लू बीकन वाली अच्छी नहीं है। आप डायरेक्ट पीसीएस भर्ती होते हो, ठीक है, जे आप ऐसी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको आईएएस आईपीएस कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जे आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2-3 साल और लग जाएंगे, मतलब जैसे उनको 7 लगते हैं तो उनको 10 लग जाएंगे, फिर आपको आईएएस आईएएस आईपीएस कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन होती है, मतलब एक तो डायरेक्ट वैकेंसी फिल होती है, ठीक है, दूसरा यूपीएससी कुछ परसेंट रिजर्वेशन स्टेट सिविल सर्विस से यहां से प्रमोट किए जाते हैं पर्सन, ठीक है। आप स्टेट की नौकरी करते हो, ठीक है, तो आपको आईएएस आईपीएस प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये चीज क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कुछ भी लग जाए स्टेट में, तो 5-10 साल तो यूं ही निकल जाते हैं, ठीक है। देखो 1 साल तो कोरोना में निकल गया, ठीक है, अच्छा निकला बुरा निकला, ठीक है, मास्क लाने की आदत है वो पड़ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही 5-7 साल निकल जाएंगे, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आईएएस आईपीएस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी कोई, आप इस पे भी ट्राई करो। आप सब, हर एक स्टेट का पीसीएस होता है, पंजाब का पीसीएस होता है, हरियाणा का होता है, राजस्थान का होता है, हिमाचल का होता है, मैं किस किन का बताऊं, सबका होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये इस चीज की भी प्रेपरेशन करो, ठीक है। आप यूपीएससी बहुत टफ है थोड़ा, और इसके मुकाबले ये तो आधा है, हाफ है मतलब, तो ये भी आपका क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप फिर भी राज करेंगे, आप एसडीएम लग जाओ, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है, सारा दिन आपको सलूट ही पड़ेंगे, ठीक है। आप कुछ भी लग जाओ, चाहे बीडीपीओ लग जाओ, फिर भी आपको सलूट बजते रहेंगे, ठीक है। और ये गारंटी है कि ब्लू बीकन सबको मिलेगी। हाँ जी, तो आज हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
एट द सेंटर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द स्टेट। तो ये सेम आर्टिकल है जी, आर्टिकल 315 टू 323 सेम आर्टिकल है, और ये पार्ट 14 में है। मैंने आपको पहले पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में ये, ठीक है। ये यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई अलग अलग आर्टिकल नहीं है, ये सेम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है जी। तो इनकी कंपोजिशन क्या है, अब हम कंपोजिशन देखते हैं। कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन, ठीक है, एक पर्सन चेयरमैन होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो पंजाब का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ बना हुआ है, किस शहर में है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का, रचना, शिवम, बिल्कुल सही बताया आपने, और बीका और जोबनप्रीत, सुमन, हरसिमरनप्रीत और मुस्कान, सबके सही आंसर आ रहे हैं। सोफिया, आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। पटियाला में है, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट जगह बता सकते हो आप? एग्जैक्ट जगह बता सकता है कोई? पटियाला में किस जगह? बारांदरी, बिल्कुल सही है जी। रचना, बिल्कुल सही है आपका आंसर, और आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। आप पटियाला से होते नहीं? आप पटियाला से हो? बारांदरी गार्डन है जी, ओके, इसलिए आपको पता है। गुड, प्रैक्टिकल हो आप। देखो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है हमारे शहर में बारांदरी गार्डन में ये पीपीएससी का दफ्तर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर है ये, ठीक है। मैंने लाइफ में ऐसे पर्सन से मैं मिला हूँ जो ताजमहल के बाहर रहते हैं, ठीक है। उनको पूछा कि ताजमहल कहाँ का, पता नहीं जी, ठीक है। ताजमहल के नजदीक रह के ताजमहल का नहीं पता, ठीक है। बहुत ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। बच्चे पैदा कर लिए लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, ठीक है। किसी को वाइफ का नहीं पता मेरी वाइफ कहाँ है, वाइफ को नहीं पता मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये दुनिया है भाई, दुनिया बहुत ली है ये। आप तो ताजमहल की बात करते हैं। हाँ जी, तो जो चेयरमैन है, हाँ जी, चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? हम कंपेयर करेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करा है? मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? बोलो। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता, यहाँ गवर्नर अपॉइंट करता है। गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह, बिल्कुल सही। और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वीपी सिंह बदनौर, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी यही है, ठीक है। ये मैंने यूटी चैप्टर में आपको करवाया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है हमने, उसके बाद जो पंजाब का गवर्नर होगा वही चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उनको एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर अपॉइंट करेगा जी। बाकी पंजाब का जो चेयरमैन कौन है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? देखो भाई, याद रखा करो ये सारी चीजें।
ये जोबनप्रीत, ग्रेड 6 सर बाय जोबनप्रीत। सुरेंद्र सिंह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सुरेंद्र सिंह पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है सुरेंद्र सिंह। आपको जोबन बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से लड्डू। और अदर मेंबर्स, ठीक है, अदर मेंबर्स, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? कहते हैं स्ट्रेंथ ये फिक्स नहीं है, स्ट्रेंथ तो गवर्नर डिसाइड करेगा कि कितनी होगी, ये गवर्नर पे है। फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कमीशंस मेंबरशिप एक्सेप्ट one half of the members of the commission should be such person who have held office at least 10 years either under the government of India or under the government of the state। कहते हैं कि जो इनके आधे, हाँ जी अब वॉइस क्लियर है? हाँ जी अब वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज अच्छा आ रहा है? हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, गीत अच्छा था, आवाज अच्छी आ रही है? ओके, हाँ जी चलो। कहते इनके जो आधे मेंबर है वो 10 ईयर, वही सेम सेम यूपीएससी वाला, ठीक है, सेम यूपीएससी वाला के 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, और या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कहते हैं कि 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए, हैव द एक्सपीरियंस, सेम ही है जी। तो आधे मेंबर इसके वो लगेंगे जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन थोड़ा जो रिटायरमेंट का समय है थोड़ा फर्क है। 6 ईयर तो सेम है, उधर एज थी 65 और इधर है 62। जहां तक वो 62 के हो जाए, जहां उनके 6 साल पूरे हो जाए, दोनों में एक चीज हो जाए, जो पहले हो जाए वही माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपना इस्तीफा कभी भी किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, ठीक है। कहते एक्टिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन कब लगेगा? व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, ठीक है, वो सेम ही है। जब उसकी सीट वेकेंट हो जाए चेयरमैन की, सीट कैसे वेकेंट हो सकती है आप सोचो, जो उनकी डेथ हो जाए तो फिर वेकेंट होगी, ठीक है, वो इस्तीफा दे दें फिर वेकेंट हो जाएगी, ठीक है, उनका टर्नओवर पूरी हो जाए फिर वेकेंट होगी। हमने ये प्रेसिडेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, रिटायरमेंट हो जाए फिर वेकेंट होगी, 3 चांस है इनके वेकेंट होने के। और बी क्या कहता है? जहां वो अपनी ड्यूटी अनेबल हो टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू द एब्सेंस और सम अदर रीजंस, ठीक है, एब्सेंस हो, मान लो सपोज उसे कोरोना हो गया, ठीक है, हम ऐसी ब्लेसिंग किसी को नहीं देनी लेकिन आपको समझाने के लिए है, ठीक है, मान लो उसको कोरोना हो गया, सीट तो नहीं वेकेंट हुई लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं जा सकता, ठीक है, तो फिर एक्टिंग जो इतने मेंबर होंगे, मेंबर में से एक को एक्टिंग एक्टिंग चेयरमैन लगा दिया जाएगा। रिमूवल क्या है? ठीक है, हाँ जी, तो ये थोड़ा फर्क है, लगाता गवर्नर है, हटाता प्रेसिडेंट है, ये चीज रखना स्टेट के मैटर में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर चेयरमैन को लगाता तो गवर्नर है लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट हटाता है। तो ये क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी, लेकिन उसे पहले भी हटाया जा सकता है फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। कहते वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, हैज गॉन बैंकरप्ट, ठीक है, तो जिसका दिवाला निकल जाए, पैसा बहुत उधारा लिया हो लेकिन वापस करने के जोग ना हो,
तो उसे यूपीएससी सॉरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके मेंबर नहीं रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा। और जो पेड एम्प्लॉयमेंट करता हो आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, तो फिर भी उन्हें हटा दिया जाएगा। ये पेड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जैसे यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन है, उधर भी सैलरी ले रहा है, शाम को किसी कोचिंग सेंटर में क्लासेस लगा दी या किसी कॉलेज में लेक्चर लगाने लगे, ठीक है, तो फिर भी उसे हटा दिया जाएगा। मतलब एक टाइम वो एक ही जॉब करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जहां तो मेंबर जहां चेयरमैन, ठीक है, तो आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट वो नहीं करेगा। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, प्रेसिडेंट की निगाह में वो अनसाउंड माइंड हो जाए, अनफिमिटी हो जाए उनकी माइंड की बॉडी की, ठीक है, वो कैरी ऑन जट्टा की मूवी की तरह डैडी हिल गया, ठीक है, तो वो पागल हो जाए, इनसेन हो जाए। देखो जी, ये नहीं हो सकता, नहीं पढ़ाएगा वो, फ्री में भी नहीं पढ़ाएगा, पेड भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत है ना। जैसे मैं यूपीएससी सॉरी मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नियुक्त हो गया, तो मान लो मैं आपको फिर भी पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इस चीज का फायदा हो सकता है, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे लगेगा ये तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे हैं तो दिल थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है, तो इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं आपको, ठीक है, इसलिए ये बंद है। कोई कोई और मतलब किसी तरह की सर्विस नहीं करने देते, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। In addition to these, president can also remove the chairman or any other member of state public service commission for misbehavior, ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड डाला है, मिसबिहेवियर। हाँ जी, मोह माया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, मोह माया तो हो ही जाती है, ठीक है। एक कहावत है, एक प्रवर्ब है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यू नो, चैरिटी बिगिंस एट होम। और पंजाबी में कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने नु दे, ठीक है, तो अच्छा काम जब किसी को कोई दान देता है तो अपनों को देता है ज्यादा। हाँ जी, इन दिस केस प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों लाए हैं बीच में, ठीक है, जब भी कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर चेयरमैन को हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी। व्हाई व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज taken in this matter from removing the state public service commission as well as the chairman? Why we have we have to invite the supreme court inquiry? मेरा क्वेश्चन है आपसे, सुप्रीम कोर्ट को ही हम बीच में क्यों लाए हैं? हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। हम इनको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, तो ये कोमल श्रुति सबके सही आंसर है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पे कोई किसी का प्रेशर नहीं है, तो ये इंक्वायरी सही कंडक्ट करेगी, इसलिए इनको बुलाते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहते के मिसबिहेवियर, हाँ जी, तो गवर्नर कैन सस्पेंड द कंसर्न चेयरमैन और मेंबर पेंडिंग इन द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसेप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो रिमूव प्रेसिडेंट करता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करना वो गवर्नर कर देता है, लेकिन हटाने का काम वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है।
तो कहते हैं मिसबिहेवियर क्या है, मिसबिहेवियर की इन्होंने डेफिनेशन दी है। कहते हैं कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। कहते हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, कहते वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो। एक बच्चे का आज 1-2 दिन पहले मैसेज आया था कि सर क्या एमएलए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट का, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई भी ऑफिसर कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, वो किसी की तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, वो किसी की तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, सरकार का कोई किसी तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेड सर्विस सरकार को नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्ट लेकर। ठीक है, तो ये उनपे एक बंदिश है। ठीक है, तो तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर चेयरमैन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो भी मिसबिहेवियर में आएगा। हाँ जी, आप सबको समझाया, डिड यू गेट इट? कि कोई भी ऑफिसर नहीं लेगा, ना ही कोई एमएलए मंत्री कोई सरकार का ठेका नहीं लेगा। जैसे कोई कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, रोड्स बनानी है, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आम पर्सन ले सकता है, वो भी लाइसेंस इशू करती है गवर्नमेंट उसे, वो ले सकता है। ठीक है, तो वो अपने जो एमएलए मंत्री क्या करते हैं, जो अपने बंदे होते हैं, खास बंदे होते हैं, ठीक है, उनको दिला देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि लॉ मुताबिक उन्हें तो मना किया जाता है। आप बात समझने की कोशिश करो। हाँ जी, participates in any way in the profit of such contract agreement or any benefit thereof otherwise than a member or in a common with other members of incorporate company। कहते हैं कोई प्रॉफिट किसी कंट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, ठीक है, और कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, कंपनी है, ठीक है, तो उनका उनको प्रॉफिट हो रहा है एग्रीमेंट से, तो वो भी उसे मना किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है मिसबिहेवियर की। तो इंडिपेंडेंस करते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट कैसे हैं। पहला पॉइंट है चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते चेयरमैन और मेंबर को सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, लगाएगा स्टेट, हटाएगा प्रेसिडेंट, ये चीज याद रखना आप। तो कहते बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, बाकी कंडीशन ऑफ सर्विस चेयरमैन मेंबर, उनको कभी कोई डिसएडवांटेज नहीं देना। ऐसे नहीं आप किसी की सैलरी कम कर दो, आप उनकी कोठी छीन लो जो उनको फ्री में मिली है। ठीक है, जब वो बाहर निकले तो उनकी लाइट बंद कर दो, फिर भी ना निकले तो उनकी वाटर सप्लाई काट दो। ठीक है, फिर भी ना माने तो जबरदस्ती पुलिस लेके आओ, उनको बाहर निकाल के लॉक लगा दो। तो ऐसा जो उनको फैसिलिटीज दी जाती, किसी तरह का भी कोई भी डिसएडवांटेज, ठीक है, उनकी सैलरी पे रोक लगा दो, 4 महीने उनको सैलरी ना दो, ऐसा सारी चीजें नहीं हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, उनकी सैलरी, अलाउंस, पेंशन, सब कुछ उनको दिया जाएगा और वो कंसोलिडेट फंड से डायरेक्ट निकलेगी पेमेंट सारी, उस पर वोटिंग नहीं होगी। चेयरमैन ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। हाँ जी, तो जो जो स्टेट का चेयरमैन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है, जैसे पंजाब के कौन है, कौन है पंजाब के, बोलो, अभी नाम लिया था आप लोगों ने, क्या नाम है, सुरेंद्र सिंह। ठीक है, तो हाँ जी, सुरेंद्र सिंह कहते हैं यूपीएससी के चेयरमैन जहां मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, पर और कोई जॉब नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। सुरेंद्र जी यूपीएससी के चेयरमैन तो बन सकते हैं, ठीक है, मेंबर बन सकते हैं, लेकिन और कोई जॉब पे नहीं जाएंगे, ऐसे जैसे उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ओनली यूपीएससी का। ठीक है, मतलब इनका रूट सिर्फ एक ही रहता है यूपीएससी का। और यूपीएससी वाले, हमने उस दिन चैप्टर पढ़ा था, यूपीएससी वालों को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बस एक ही रोड है इनका। ठीक है,
ये तो वो टॉय ट्रेन है, ठीक है, जो कालका से शिमला चलती है, शिमला से कालका चलती है, बस एक ही रूट रहेगा इनका। हाँ जी, चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन तो पॉलिटी का नहीं है। कितनी टॉय ट्रेन चलती है इंडिया में, और तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड ट्रायो आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हाउ मेनी? 3। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका। चलो एक तो बता दी, दूसरी के नाम बताओ जो दो रह गई। आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, मुझे नहीं लगता कि आपको मैं पढ़ाऊं। ठीक है, दार्जिलिंग, और तीसरी कौन सी है? दार्जिलिंग दो होगी, एक कालका शिमला और एक दार्जिलिंग, दो। तीसरी? दो ही हुई है भाई। नीलगिरी, बिल्कुल सही, ये मीनू सागर, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन, ठीक है, वहां पे चलती है 3 टॉय ट्रेन, एंड ट्रायो आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत आपका ज्ञान अच्छा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आप ज्ञानवान हो, आप सब शक्तिमान हो। ओके, मैंने बताया था। ओके ओके, ठीक है, चलो, ठीक है, मैंने बताया था आपको, पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज है। ओके, हाँ जी, तो एक ही रूट है। ओके, तो अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन is eligible for the appointment as a chairman member of UPSC or chairman of that SPSC or any other स्टेट का भी लगा सकते हैं, फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, पर और कोई जॉब नहीं देनी उन्हें। ठीक है, चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस। कहते दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। जैसे मान लो 6 साल है, मान लो किसी ने 6 साल पूरे कर लिए, ठीक है, मान लो मैं आज, मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर मैं लग गया, तो मैं 6 साल बाद दोबारा फिर मेरी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की रीअपॉइंटमेंट सो मेनी टाइम्स हो सकती है इंडिया के प्रेसिडेंट की, लेकिन यहाँ रीअपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब इतना याद रखना, रीअपॉइंटमेंट नहीं है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं है? एक बार जॉब करेगा दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं है रीअपॉइंटमेंट, क्यों नहीं है ना? रखो इन्होंने दसों से किया, रख देना, बाहर चलो, किन लगा फोन, बंद कर दो यार, ये मजाक का टाइम नहीं है, बाहर चलो। बिल्कुल सही है, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, एक ही बंदा टिक के बैठा है, तो जिसने भी कोई ऑफिसर बनना है तो वो उनसे अप्रोच करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही है जी। अरे भाई, यही तो डेमोक्रेसी है, आप बात समझने की कोशिश करो। पहले राजा सिस्टम हुआ करता था, एक ही राजा मालिक था सारे देश का, जब तक वो मरता नहीं है, क्या पता वो कब मरे, ठीक है, ये तो भाई डेमोक्रेसी है, ठीक है, राजा मान लो 50 साल ना मरे, फिर उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, ठीक है, वो 100 साल ना मरे, तो लोग कैसे चेंज करेंगे उसे? ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी है, कि आप 5 साल के लिए सरकार चुनते हो, दोबारा फिर आपको फिट नहीं बैठती तो आप चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, डेमोक्रेसी का जमाना है भाई। ठीक है, आपको टीचर अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं पढ़ाता, तो आप उसको चेंज कर दो, डेमोक्रेसी का जमाना है भाई। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, आपको ऑफिसर अच्छा नहीं लगता आपके एरिया का, लोग उसकी भी शिकायत कर देते हैं, उसको भी ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, और तो छोड़ो तो छोड़ो। ठीक है, तो जिनको लोग हस्बैंड वाइफ, वो भी उनको डिवोर्स दे देते हैं, डेमोक्रेसी का जमाना है। हाँ जी, राइट टू रिकॉल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संजय। राइट टू रिकॉल बिल्कुल सही है। राइट टू रिकॉल क्या होता है कि जो आपका एमएलए एमपी, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो नहीं आपकी सुनता, नहीं काम करता, तो आप उसे वापस बुला सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलो, राइट टू रिकॉल, एक स्टेट ने किसी किसी पोस्ट के लिए राइट टू रिकॉल बनाया, वो किस किस कौन किस स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है वो? बिल्कुल सही है, हरियाणा। ये संजय बिल्कुल है, आपको बहुत बहुत सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ग्रेट सिक्सर बाय संजय नाहर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, आप हरियाणा से तो नहीं? ओके, चलो, आपका ज्ञान है। हरियाणा ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। उन्होंने पंचायत इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित की कुछ साल पहले। ठीक है, और बड़ी बड़ी सुंदर क्वालिफिकेशन लेके आए हैं वो। पंचायत मेंबर 8th पास हो और सरपंच 10th पास हो, ऐसे कुछ करके। और घर में टॉयलेट वॉशरूम हो, नहीं होगा तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। ओबीसी को रिजर्वेशन दी हरियाणा ने, और राइट टू रिकॉल इन पंचायत इलेक्शंस। ये 3-4 चेंजेस हैं। ठीक है, ये 3-4 चेंजेस हैं जो हरियाणा ने इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल सही है आपका। हरियाणा बहुत तरक्की में है। हरियाणा के बच्चे पढ़ते भी बहुत हैं, जॉब्स को नहीं छोड़ते, वो अच्छी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत तरक्की में है, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन है जो फेमस पर्सनैलिटी हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो भी आगे आ रहे हैं। पंजाब वाले थोड़े पीछे हैं, उसका कारण है हरियाणा और पंजाब के बच्चे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो पंजाब वाले लड़के घर से क्या लेके आते थे? देसी दारू, शराब। ठीक है, हरियाणा वाले जब अपना बैग खोलते, तो उसमें क्या मिलता? देसी घी। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा ला सकते हैं। ठीक है, कि हरियाणा वाले गेम्स में फर्स्ट तो आएंगे। ठीक है, वो कहते मैं तो घी खाऊंगा, पंजाब वाले कहते हम तो पेग लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई?
हाँ जी, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता जी इनका। चेयरमैन दोनों की रीअपॉइंटमेंट की, दोनों की नहीं है रीअपॉइंटमेंट। फंक्शंस क्या, आप फंक्शंस देखो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। पहला काम क्या है, ये ए जो ब्लू बीकन वाले ऑफिसर हैं उनका टेस्ट लेता है ये, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, ऑल मैटर रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस एंड सिविल पोस्ट। सारे मैटर जितने भी हैं सिविल सर्वेंट से रिलेटेड, सिविल पोस्ट से रिलेटेड, उनको रिक्रूट करना, ये सेम रहेंगे। यूपीएससी वाले और ये सेम रहेंगे। और प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड पोस्ट मेकिंग प्रमोशन ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। जैसे पंजाब के डीजीपी वाला केस मैंने आपको करवाया है, ठीक है। सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस एंड पोस्ट प्रमोशन ट्रांसफर वन सर्विस टू अनदर, ये सारी चीजें। फिर डिसिप्लिनरी मैटर, डिसिप्लिनरी मैटर होता है शिकायत, ऑफिसर के खिलाफ शिकायत। पहले होती है सेंसर, ठीक है। सेंसर उसकी निंदा होती है। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं लगाते। सैलरी बढ़ती है हर साल, वो बंद कर देते हैं, इंक्रीमेंट बंद कर देते हैं, प्रमोशन नहीं देते। और जो उसने कोई सरकार को लॉस किया है तो उसको हर्जाना भी पा देते हैं, उससे पिकनरी लॉस कहते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं और उनको लिंक छोटा कर देते हैं, कंपलसरी रिटायरमेंट कर देते हैं। मान लो कोई ऑफिसर बार बार करप्शन के केस में पकड़ा जाता है तो उसको उम्र से पहले ही, जल्दी ही, बड़ी यंग एज में उनको रिटायरमेंट कर देते हैं। वैसे तो जो रिटायरमेंट 58 तक होती है, ठीक है, उनको 30 35 40 में ही उनको भगा देते हैं कि आप जाओ घर में, हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी। तो ये सारे मैटर ये देखता है, ठीक है। बाकी फिफ्थ पॉइंट है, कोई मेडिकल रिवर्समेंट बिल है, कोई क्लेम है। रिवर्समेंट होता है जो पैसा एक्सपेंस हुआ है सिविल सर्वेंट का कोई लीगल प्रोसीडिंग को लेकर। आप जॉब करेंगे तो आप वकील भी करेंगे, ठीक है। सरकार के कुछ केस आप झगड़ेंगे, उनके पैसे आपने लेने हैं तो वो भी यहाँ से मांगेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप ऑफिसर बनो, हमारी सबको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लॉ के बिना आप काम नहीं कोई कर सकते, तो बार बार मेरे से फोन करके आप राय मांग सकते हैं। मैं भी लालची किस्म का आदमी हूँ, मैं आपसे हर एक केस की एडवाइस का पैसा मांगूंगा, ठीक है। तो आपने इतने बड़े ओहदे पे होंगे, आप खुश होके देना, ठीक है। हाँ जी, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, आप मजबूरी में देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वकील से दुश्मनी तो चलती नहीं है भाई, ठीक है। आप नहीं देंगे तो हम आपको अच्छी सलाह नहीं देंगे, और आपके कोर्ट में जब 10 20 चक्कर लगाए तो फिर आप ही कहेंगे सर आपकी फीस कितनी है जी, दे देते हैं हम, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ना भी देंगे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें तरीके सब आते हैं, चिंता मत करो आप। लड्डू नहीं लेंगे, लड्डू नहीं। और कोई पेंशन, कोई इंजरी, सब मेडिकल रिबर्समेंट बिल यहाँ से मिलेंगे, पैसे वापस। और कोई मैटर पर्सनल मैनेजमेंट का है, ठीक है, तो इसकी भी लिमिटेशन सेम है कि जब एससी बीसी की रिजर्वेशन होगी, शेड्यूल कास्ट की, तो इनकी राय नहीं ली जाती स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। बाकी रोल क्या है, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कहते एक थोड़ा पंगा है, स्टेट विजिलेंस कमीशन इन 1964 affected the role of state public service commission in disciplinary matter। कहते जो डिसिप्लिनरी मैटर है ये थोड़ा इक्वल्स पावर होगी स्टेट विजिलेंस,
विजिलेंस क्या करती है कि जो कोई ऑफिसर गलत करता है, कोई गलत काम करता है, तो उनको विजिलेंस सजा देता है। तो ये भी सजा देता है, आप बात समझने की कोशिश करो। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी सजा देता है, तो विजिलेंस भी सजा देता है। कहते कई बार इन इन क्लैश हो गया इनकी शक्तियों में, ठीक है। वो कहते हैं कि हम देंगे, वो कहेंगे हम देंगे, ठीक है। तो थोड़ा, हाँ जी, पैसे भी लेंगे, फिर चाय के साथ लड्डू भी खाएंगे, ठीक है। दोनों चीज चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। चाय विद लड्डू, ठीक है। पैसे पहले। हाँ जी, तो स्टेट विजिलेंस कमीशन के साथ इनकी थोड़ा दिक्कत है। आप समझो कि दोनों डिसिप्लिनरी एक्शन रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक पॉइंट है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है कि दो स्टेट्स का कॉमन साझा एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो दोनों स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन था 1966 से पहले, लेकिन बाद में लागू हुआ है, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा साझा भी बनाया जा सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आपने ये याद रखना, जो जॉइंट बनेगा वो एक लॉ से बनेगा, वो संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बनाएगा जो सांझे वाला होगा, वही 6 ईयर और 62 ईयर एज, वो सिर्फ सेम रहेगा, ठीक है। तो जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है ये गवर्नर को देंगे, और गवर्नर जो रिपोर्ट है ये एलए के सामने रखेगा, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, वो देखो, उनको जबरी रिटायर कर दिया जाता है, तो उनकी सर्विस पे कोई चक्कर नहीं है। उनको जो भी सहूलतें हैं वो तो सब, 10 साल नौकरी कर ली, किसी ने 20 कर ली, उनको फैसिलिटीज वही दी जाएगी, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट कर दी तो तब तो नहीं मिलेगी, तब तो घर में रहेगा वो, ठीक है। जो उनका पैसा है वो सारा उनको मिल जाएगा, जो उनकी पेंशन बनती है पेंशन दी जाएगी, कोई और कोई चीज बनती है तो वो दे दी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ आ, बच्चों ने कंस्टिट्यूशन डे में वो चार्ट भेजा है, अभी तक 2 बच्चों का है, और एक आई थिंक मोनिका है, और दूसरे बच्चे का नाम आ, किसने भेजा है, दूसरे ने, ठीक है। हाँ जी, क्लास लगवा रहे हैं तो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल सही है, दूसरा बिंदु है जी। तो परल, इन सबको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू, बहुत अच्छी आर्ट की है, और स्पेशली मोनिका, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और आप सबको बहुत बहुत लड्डू मिलते हैं मेरी तरफ से। तो थोड़ी एक्टिविटी है जो करते रहा करो। आप सब प्रधानमंत्री एपिसोड देखते हैं? हाँ जी, आप प्रधानमंत्री एपिसोड देखते हैं, ठीक है। तो वो जरूर देखें, 1 से लेके 26 है, ठीक है। जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, कभी मिलेंगे तो हम इंस्टीट्यूट में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको 1 2
एपिसोड दिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को आपने कवर करना है, कैसे सीखनी है। ठीक है, तो कुछ जो होमवर्क है, कुछ एक्टिविटीज़ है, आप सब करते रहा करो। और जो यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा सेंड किया है, बहुत शॉर्ट में किया है कि प्रीलिम्स में ये 2 टेस्ट होते हैं, इनके ये मार्क्स होते हैं और मेन में ये होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेन के जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, उसके पेपर के नाम नहीं लिखे गए। ठीक है, तो वो पेपर के नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, तो बाकी और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? हाँ जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? एनी क्वेश्चन? हाँ जी, ये द्वार पे लगाओ। ठीक है, ये द्वार पे लगाओ। ठीक है, तो आप सब हौली हौली हैबिट्स छोड़ दो आप सब। ठीक है, तो आप ये चीज़ें अपनाओ, ये चीज़ें देखा करो। चार्ट बना के ज़्यादा से ज़्यादा सारा घर आप किचन में भी लगाओ। जब भी आप खाना बनाते हैं तब याद करो। ठीक है, तो आप जितना भी स्टडी है, जैसे आप बच्चे प्रेयर करते हैं। ठीक है, कहते इस खुदाबंद को याद करने के लिए क्या टाइम होना चाहिए? कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स। ठीक है, आप प्रेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 24 आवर्स में आप जब प्रेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वो समय नहीं है, तो वो समय ये आप पढ़ो, सारा कुछ याद करो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। मंजिल कोई दूर नहीं है, ये हैबिट्स है, ये आपकी एक्टिविटीज़ है, आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है कि आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। ये आपका स्टाइल है ज़िंदगी का, वो आप स्टाइल चेंज करो। छोटी छोटी बातें हैं, उनको थोड़ा ड्रॉप करो। ठीक है, तो मैं भी काफ़ी बार आपके स्टेटस देख लेता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं, मैं उनसे जी के निकालता हूँ। ठीक है, तो अच्छा कहीं से भी मिले, आप उसे कैच करो। अच्छा आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप निरंतर स्टडी कीजिए, लगातार स्टडी कीजिए। ठीक है, इतनी स्टडी कीजिए कि कोई आपका मुकाबला ना कर सके। ठीक है, आप हर वक्त दिन रात जैसे आप प्रभु का नाम जपते हो, ऐसे ही आप स्टडी करो। ठीक है, लगातार स्टडी करते रहो। हर वक्त छोटी छोटी चीज़ें आप बंद करो, ये फेक बुक। ठीक है, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप जो फालतू के मैसेज होते हैं उनको ब्लॉक मारो। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो कोई काम के मैसेज करता है तो उनको अपने मोबाइल में रखता हूँ, नहीं तो ब्लॉक मार देता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई नेगेटिविटी है तो ऐसी नेगेटिविटी को ज़िंदगी से ब्लॉक मारो आप। ठीक है, अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो। बस हमें तो ये सब नज़र आए, तू ही तू, तू ही तू, अंदर देखा तू,
बार देखा तू, खब्बे देखा सज्जे देखा, आगे पीछे बस तू ही तू। ठीक है। ठीक है, ये भक्ति हमने एग्जाम क्रैक तक करनी है। उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे, जब आप फीसर बन गए तो आप, आपकी जैसे लाइफ है, ठीक है, आप जियो। ठीक है, तो ये सिर्फ हाफ एंड वन, 1.5 और 2 साल की ये प्रोसेस है सारी। हम आपको संत बनने के लिए कह रहे हैं सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आप सुशांत राजपूत बनो, आप कोई दीपिका पादुकोण बनो, आप कुछ बनो। ठीक है, आप डांस करो, नाचो, घूमो। ठीक है, आपको कोई फोन ना आए फालतू। ठीक है, सबको ब्लॉक मारो। हाँ जी, अच्छी बात है। चलो, तो मजाक कर रहे हैं, चलो। तो आप संत बन जाओ 2 साल के लिए, जितनी भी नेगेटिविटी आप बंद कर दो। चलो ठीक है जी। ठीक है जी, चलो, कल मिलेंगे फिर। गुड नाइट।